Hello students, welcome back to very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हम कर रहे थे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स along with multiple choice questions और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल along with some MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is performance appraisal? जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि performance appraisal is an evaluation of a personnel in a systematic way by superiors or other familiar with their performance. It is described as a merit rating in which one's individual is ranked as better or worse. यानी आपका परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, ठीक है, आपके परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, उसको मेजर करना, दैट इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्यों करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल? सो दैट हमको पता चल सके कि वेदर योर परफॉर्मेंस इज टू द मार्क और नॉट। नहीं है तो यू नीड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है तो आपका सैलरी इंक्रीज होगा या फिर ट्रांसफर होगा, प्रमोशन होगा, ठीक है। तो ये है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का रिक्वायरमेंट, यानी इवैल्यूएशन ऑफ योर परफॉर्मेंस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पे क्या करते हैं हम? किसी भी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिक वे में इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अगेंस्ट फैक्टर्स सच एज योर नॉलेज, क्वालिटी, क्वांटिटी, लीडरशिप एबिलिटीज, सुपरविजन्स एक्सेट्रा, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, करियर डेवलपमेंट डिस्कशन या फिर एम्प्लॉय अप्रेजल भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डन फॉर सैलरी इंक्रीमेंट, फॉर योर प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। It also gives an idea or the feedback about the employees, that each employees that where they are and how they are working and how they are contributing towards the achievement of organizational objectives. Also, performance appraisal puts a sort of pressure on the employees, ठीक है, stress develop कर देता है as अगर employees को पता रहेगा कि they are being appraised, ठीक है, in comparison to their performance and they will have to be a positive and acceptable behavior in this respect, ठीक है। यानी कि अगर आपको पता रहेगा कि आई एम बीइंग अप्रेज्ड, आई एम बीइंग लुक्ड डाउन, तो आपको थोड़ा प्रेशर रहेगा कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट एंड ऑल, ठीक है। इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन दी एम्प्लॉइज, यानी आपको सैलरी इंक्रीज में हेल्प करता है, प्रमोशन में हेल्प करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फीडबैक देता है आपको रिलेटिंग टू द एम्प्लॉइज और साथ ही साथ प्रेशर डेवलप करता है ऑन। चलिए आगे देखते हैं व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। So there are 6 steps in performance appraisal process. सबसे पहला to establish performance standards, दूसरा communicating these standards set for an employee, तीसरा measuring the actual performance, next comparing the actual performance with the desired performance, discussing results and decision making. तो establishing performance standards, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं एज इन व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दी एम्प्लॉइज। हम एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज इन टर्म्स ऑफ योर आउटपुट, अकम्पलिशमेंट, स्किल्स कि क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद अब हम स्टैंडर्ड तो सेट कर लिए हैं, नाउ स्टैंडर्ड हम सेट किए हैं, एम्प्लॉय को कैसे पता चलेगा कि हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया है? सेकेंड स्टेप इज योर टू कम्युनिकेट दी स्टैंडर्ड्स फॉर द एम्प्लॉय टू दी एम्प्लॉइज। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है एम्प्लॉइज के लिए उसको कम्युनिकेट करना टू दी एम्प्लॉइज, ठीक है। और स्टैंडर्ड सेट किए हैं, स्टैंडर्ड अब कम्युनिकेट भी कर दिए हैं, तो अब जब एम्प्लॉय परफॉर्म करेंगे तो अब उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना इज माय थर्ड स्टेप, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर कर रहे हैं कि अब एम्प्लॉय जो है वो मेरे स्टैंडर्ड सेट करने के बाद, कम्युनिकेट करने के बाद भी एम्प्लॉय जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अब मेजर करते हैं। जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिए तो कुछ भी चीज़ हमको इवैल्यूएट करने के लिए क्या करना होगा? कंपैरिजन। कंपैरिजन किन के बीच में करना होगा? तो जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो इन लोगों ने एक्चुअली परफॉर्म किया है, इन दोनों के बीच को हम देखेंगे, इन दोनों के बीच हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन करने के बाद हम रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे विद दी एम्प्लॉइज, ठीक है। यहाँ पे जो एम्प्लॉइज होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। कि अगर यहाँ पे अगर आपका स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है, आप अपना परफॉर्मेंस कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसका क्या क्या हम लोग
देख सकते हैं क्या क्या मेजर्स लिया जा सकता है। वही है आपका लास्ट स्टेप जो है आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिया जाता है जो कि आपका एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है कि अगर वो कोई काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है, यानी हमारा जो सेट स्टैंडर्ड है उसको मीटअप नहीं कर पा रहा है, तो हमको क्या क्या यहाँ पे रेमीडियल मेथड्स अप्लाई करना चाहिए सो दैट मेरा जो एम्प्लॉय है वो और प्रोडक्टिव हो सके। ठीक है, तो ये था आपका 6 स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहले क्या था, स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद उस स्टैंडर्ड को कम्युनिकेट करना टू द एम्प्लॉयज। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने सेट किया था उसको कंपेयर करना। उसके बाद डिस्कस करना रिजल्ट्स को, और लास्टली हमारा होगा डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नाउ इन दोनों के बाद आइए आगे देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर एरर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या क्या एरर्स है। सबसे पहला, फर्स्ट इंप्रेशन या फिर प्राइमेसी इफेक्ट। जब भी मैनेजर्स जो होता है वो आपको फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे जज करता है या रेटिंग देता है। ठीक है, यानी कि आपने फर्स्ट टाइम कैसे मैनेजर से आपने मीटअप किया था उसके बेसिस पे अगर आपको रेटिंग मिलता है, दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं बल्कि आपके फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे आपको रेटिंग दिया जा रहा है, तो दैट इज योर प्राइमेसी इफेक्ट। दूसरा है आपका हैलो इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका किसी भी एक पॉजिटिव क्वालिटी के ऊपर आपको पूरा रेटिंग अगर दे दिया जाए, दैट इज योर हैलो इफेक्ट। ठीक है, कि द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इज कंप्लीटली अप्रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ परसीव्ड पॉजिटिव क्वालिटी। किसी एक पॉजिटिव क्वालिटी के ऊपर अगर आपको पूरा रेटिंग दे दिया जाए तो वो है आपका हैलो इफेक्ट। उसका जस्ट उल्टा है आपका हॉर्न इफेक्ट। किसी एक नेगेटिव क्वालिटी के कारण अगर आपको पूरा रेटिंग दे दिया जाता है तो दैट इज योर हॉर्न इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरऑल में लोअर रेटिंग ही मिलता है। ठीक है, जो आप उतना डिजर्व भी नहीं कर रहे थे बट आपको लोअर रेटिंग मिल रहा है क्योंकि आपका एक नेगेटिव क्वालिटी के कारण हमने आपको पूरा रेटिंग दे दिया है। दैट इज योर हॉर्न इफेक्ट। हैलो इज फॉर पॉजिटिव, हॉर्न इज फॉर नेगेटिव। अगला है सेंट्रल टेंडेंसी, जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, अगर सभी एम्प्लॉयज को यहाँ पे एवरेज रेटिंग दिया जा रहा है दैट इज योर सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, या ना तो सब ज्यादा ना तो कम, आपको मिड रेंज दिया जा रहा है, दैट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। अगला है आपका लीनियंसी इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा लीनियंटली सभी एम्प्लॉयज को रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है, यानी सभी को हाई रेटिंग ही दे रहे हैं, हाई स्केल में रेटिंग दे रहे हैं, दैट इज योर लीनियंसी इफेक्ट। अगला है आपका स्ट्रिक्टनेस। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली रेटिंग दे रहे हैं, यानी मैनेजर्स जो होते हैं वो यूजुअली लोअर एंड ऑफ द स्केल में एम्प्लॉयज को मेजर कर रहे हैं या रेटिंग दे रहे हैं। हायर एंड में दे रहे हैं तो लीनियंसी, और स्ट्रिक्टली कम कम दे रहे हैं तो स्ट्रिक्टनेस। कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे हम इट इज अ टेंडेंसी टू रेट द पीपल रिलेटिव टू अदर पीपल rather than on the basis of individuals performance। ठीक है, आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ना इवैल्यूएट करके हम अगर आपको दूसरे से कंपेयर करके रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है, उसने वो किया तुमने ये क्यों नहीं किया, ठीक है, तो दैट इज योर कॉन्ट्रास्ट। इट इज ऑल्सो एन एरर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगला है सिमिलर टू मी डिफरेंट टू मी। हम अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, अच्छा तुम्हारा ये क्वालिटी मेरे से सिमिलर है, ओके हाई रेटिंग, अच्छा ये क्वालिटी मेरे से सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, लो रेटिंग। ठीक है, यानी यहाँ पे हम अपने से इवैल्यूएट करें, अपने से कंपेयर कर रहे हैं एम्प्लॉय को, दैट इज योर सिमिलर टू मी या फिर डिफरेंट टू मी। अगला है आपका स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है, स्पिल ओवर इफेक्ट क्या कहता है कि द प्रेजेंट परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड मच ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, हो सकता है कि आप पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन अगर आप इधर अगर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे रेटिंग दे रहे हैं, दैट इज योर स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीसेंट इफेक्ट। यहाँ पे आपका मोस्ट रीसेंट बिहेवियर के कारण अगर आपको रेटिंग दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है आप पहले बहुत ही खराब हो, लेकिन अगर इधर दिन आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो दैट इज योर रीसेंट इफेक्ट। ठीक है, लास्ट है आपका स्टीरियोटाइपिंग, जहाँ पे बायसेस बेस्ड ऑन एज, सेक्स, कास्ट और रिलीजन, वेयरिंग स्टैंडर्ड्स और पर्सनल बायसेस।
इट रेफर्स टू फेवरेटिज्म एग्जिबिटेड बाय मैनेजर्स फॉर सर्टेन एम्प्लॉइज। जैसे अच्छा लड़का है हम उसको ज़्यादा रेटिंग देते हैं, और लड़की हम उसको कम रेटिंग देते हैं। यानी कि यहाँ पे पर्सनल बायसनेस डेवलप होने लगा, ठीक है, बेस्ड ऑन योर एज, सेक्स, कास्ट एंड रिलीजन, दैट इज योर स्टीरियोटाइपिंग। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल जो आपका बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रेडिशनल मेथड एज वेल एज मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स में आपका आता है रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग मेथड, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, पोस्ट चॉइस मेथड, चेकलिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ग्राफिक स्केल मेथड, एसे मेथड और फील्ड रिव्यू मेथड। और मॉडर्न मेथड्स में आता है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, असेसमेंट सेंटर्स, 360 डिग्री अप्रेजल, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। आइए एक एक करके देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेडिशनल मेथड का सबसे पहला मेथड है आपका रैंकिंग मेथड। तो रैंकिंग मेथड में क्या होता है, आपका जो परफॉर्मेंस होता है उसको इवैल्यूएट किया जाता है और आपको रैंक दिया जाता है। रैंक दिया जाता है एज इन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो रैंकिंग मेथड जो होता है वो बेसिकली बेस्ड होता है ओनली ऑन मेंटल असेसमेंट, ठीक है। तो ये कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं होता है एज अ व्हाई द रेटर हैज रैंक वन एम्प्लॉय एज सुपीरियर एंड अदर एज नॉट सुपीरियर, ठीक है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस होता है वो कंपेयर किया जाता है टू दी होल, ठीक है, रादर देन इंडिविजुअल फैक्टर्स। यानी कि रैंकिंग मेथड में बेसिकली याद रखेंगे कि आपको रैंक्स दिया जाता है बाय दी एम्प्लॉयर। दूसरा है आपका पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हर एक एम्प्लॉय को हर दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में ए बी सी डी 4 एम्प्लॉयज हैं। पहले हमने ए को बी से कंपेयर किया, ए को सी से, ए को डी से, फिर डी को सी से, बी को डी से, सी को डी से। यानी हर एक एम्प्लॉय को हर दूसरे एम्प्लॉय से कंपेयर किया जाता है, उसके बाद अगर रेटिंग दिया जाता है, दैट इज योर पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। फिर है आपका ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड में क्या होता है, आपको ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। In this method, certain categories are defined well in advance and employees are put in particular category depending upon their traits and characteristics. Such employees categories may be defined as outstanding, good, average, poor, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ग्रेडिंग दिया जाता है A, B, C and D, ठीक है, यानी ग्रेड दिया जाता है। अगला है आपका पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ना पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है कि आपको जो यहाँ पे जो क्राइटेरियाज होता है वो प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। प्री डिफाइंड होता है, से फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे 10% जो है स्टूडेंट्स है उसी को पुअर रेट कर सकते हैं, 20% जो है उसको बिलो एवरेज, 40 को एवरेज, 20% को गुड और 10% को एक्सीलेंट। यहाँ पे हो सकता है कि जो 20% जो मैंने गुड में रखा है उसमें से जो 5% और स्टूडेंट्स हो वो एक्सीलेंट वाले कैटेगरी में जाते हो, लेकिन क्योंकि एक्सीलेंट के कैटेगरी में बस 10% को रखने को कहा है तो मेरे को फोर्सफुली उन जो 5% को हम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए उनको हमको गुड वाले क्राइटेरिया में रखना पड़ा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो क्राइटेरियाज होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं और उसी के बेसिस पे हमको एम्प्लॉय को रेटिंग देना पड़ता है, दैट इज योर पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्ट चॉइस मेथड। पोस्ट चॉइस मेथड में क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चंस जो होता है वो प्री डिसाइडेड होता है या प्री डिटरमाइंड होता है अलॉन्ग विद द आंसर्स, ठीक है। आंसर्स के साथ प्री डिटरमाइंड होता है और आपको गिवन सेट ऑफ ऑप्शंस में ही अपना आंसर्स को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है और 4 ऑप्शंस रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी ऑप्शन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, बट you have to choose any option from these only। तो ये है आपका पोस्ट चॉइस मेथड। अगला है चेकलिस्ट मेथड, जहाँ पे आपको येस और नो में एम्प्लॉय को रेटिंग देना पड़ता है, यानी येस और नो आंसर करके आप अगर एम्प्लॉय को रेटिंग दे रहे हैं दैट इज योर चेकलिस्ट मेथड। अगला है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या होता है कि आप क्रिटिकल सिचुएशन में हाउ वाज योर बिहेवियर और हाउ डिड यू हैंडल इन क्रिटिकल सिचुएशंस, उसके हिसाब से अगर आपको रेटिंग दिया जाता है तो दैट इज योर क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है,
ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे एक अगर फायर ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म द सुपरवाइजर इमीडिएटली, तो तुमको हम 5 रेटिंग देंगे, वेरी गुड, ठीक है। Became anxious on loss of output, तो 4 rating, tried to repair the machine, 3 rating, complained for poor maintenance, 2 was happy to post test, तो 1 rating, ठीक है। यह क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। अगला है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस। ग्राफिक रेटिंग स्केल ऑफ परफॉर्मेंस जो है, वहाँ पे आपको ग्रेड्स जो होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं। जैसे आपने बचपन में देखा होगा ना, आपका रिजल्ट होता होगा, तो रिजल्ट में साइड में एक पन्ना रहता था जिसमें आपका पंचुअलिटी पे, आपका बिहेवियर पे, आपके अटेंडेंस पे, ठीक है, आपके कॉपी पे, इन सब पे आपको ग्रेड दिया जाता था। ग्रेड दिया जाता था एज इन कॉलम्स रहते थे, एक्सीलेंट था, गुड था या वेरी गुड था, पुअर था, ऐसा जो दिया रहता था ग्रेडिंग्स, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो स्केल्स होता है वो स्टैब्लिश्ड होता है, और यहाँ पे जो रेटर होता है उसको उन्हीं स्केल में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है ऑप्शन, तो वो है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड, ठीक है। अगला है आपका एसए मेथड। एसए मेथड वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। इस मेथड में जो रेटर होता है वो एक नैरेटिव डिस्क्रिप्शन देता है अबाउट एन एम्प्लॉइज स्ट्रेंथ, वीकनेस, पास्ट परफॉर्मेंस, पोटेंशियल एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वो है आपका एसए मेथड। लास्ट है आपका फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड क्या होता है कि इस मेथड में आपको अप्रेजल जो होता है वो डायरेक्ट सुपीरियर नहीं देता है, बट इट इज गिवन बाय अनदर पर्सन एंड विच हु इज यूजुअली फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट। और इस वाले केस में जो होता है वो आपका पास्ट रिकॉर्ड्स को भी चेक करता है रेटिंग देने से पहले, ठीक है। आपके अटेंडेंस को चेक करेगा, आपके रजिस्टर्स को चेक करता है, आपके एब्सेंटिज्म को, प्रोडक्टिविटी को, हर एक चीज़ को देखने के बाद अगर आपको रेटिंग देता है, दैट इज योर फील्ड रिव्यू मेथड। यहाँ पे आप इमीडिएट बॉस से रेट नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रेटर जो आ रहा है वो ही इज फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट, ठीक है। दिस इज अ फील्ड रिव्यू मेथड। ये सारा था आपका ट्रेडिशनल मेथड। अगला है आपका मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में सबसे पहला है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय पीटर ड्रकर इन द ईयर 1954। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, there are 4 course of actions which decide how we can achieve our goal and how we can take decision, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेप है आपका सेटिंग अप ऑफ गोल, दूसरा है आपका एक्शन प्लानिंग, तीसरा है आपका कंपैरिजन, और चौथा है आपका टाइमली रिव्यू। तो सबसे पहले हम गोल को सेट करते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से हम अपना एक्शन को प्लान आउट करते हैं। एक्शन को प्लान आउट करने के बाद हमारा जो गोल्स है उसको हम कंपेयर करते हैं विद दी एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। और लास्टली हम करते हैं उसको कंपैरिजन के बाद रिव्यू कि हमने जो एक्चुअली परफॉर्म किया था वो हमारे स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किया था इन द बिगनिंग उसको मैच आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। दूसरा है आपका बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल which was developed by Smith and Kendall to provide a better method of rating to the employees. This problem of judgmental performance evaluation inherent in the traditional methods of performance evaluation led to some organizations to go for objective evaluation by developing a techniques known as BARS. BARS का full form क्या है आपका? Behaviorally Anchored Rating Scale. यहाँ पे जो होता है it differs from the standard rating scale to one central aspect. It focuses on the behaviors that are determined to be important for completing a job or a task. ठीक है, यहाँ पे आपको आपके बिहेवियर के हिसाब से आपको रेटिंग दिया जाता है। फोकसेस ऑन द बिहेवियर दैट आर डिटरमाइंड टू बी important for completing a job or a task rather than looking at more general employee characteristics. ठीक है, यहाँ पे आपके हैबिट्स, आपके बिहेवियर के बेसिस पे आपको रेटिंग दिया जाता है। ये है आपका बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। अगला है आपका असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर क्या है? Here, the SSC is assessed by the senior managers who is supplemented by the psychologists and the HR specialists for 2 to 3 days. और यहाँ पे SSC is asked to participate in basket exercises, work group, simulation exercises and role playing, which is essential for successful performance of the actual job. यहाँ पे SSC का actual behavior कैसा होता है, how he is acting, ये सारा चीज़ देखा जाता है और उसके हिसाब से अगर उसको रेटिंग दिया जाए तो दैट इज योर रेटिंग गिवन बाय द असेसमेंट सेंटर्स। अगला है आपका 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल।
360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय कैन बी अप्रेज्ड बाय हिज पीयर्स यानी कलीग्स, मैनेजर्स, सबऑर्डिनेट्स, टीम मेंबर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स, हर कोई, ठीक है, हर कोई, एवरी ईच एंड एवरी वन इज इन्वॉल्व इन योर रेटिंग, देन दिस इज योर 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। और लास्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में the employee is evaluated on the basis of monetary return the employee gives to his or her organization, यानी मॉनेटरी कितना रिटर्न दे रहे हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उसके बेसिस पे आपको इवेलुएट किया जाता है, दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का सबसे प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन से आपका टू पनिश एम्प्लॉयज फॉर लोअर परफॉर्मेंस, दूसरा टू इवेलुएट एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तीसरा टू रैंडमली प्रमोट एम्प्लॉयज, चौथा टू इंक्रीज वर्क प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू इवेलुएट एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a method of performance appraisal? रैंकिंग मेथड, 360 डिग्री फीडबैक, जॉब रोटेशन या फिर बार्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट, द 360 डिग्री फीडबैक मेथड कलेक्ट्स फीडबैक फ्रॉम, किससे किससे फीडबैक कलेक्ट किया जाता है? ओनली द मैनेजर्स, peers, subordinates, managers and even the customers, only the HR department या फिर external consultants। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, peers, subordinates, managers and even customers। नेक्स्ट है आपका, the behaviorally anchored rating scale BARS method is based on, किस पे बेस्ड है? random scoring of employees, a combination of numerical rating and specific behavioral examples, a comparison of salary levels, only subjective manager opinions। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका a combination of numerical ratings and specific behavioral examples, option number B। Next, which of the following is a modern method of performance appraisal? graphic rating scale, management by objective, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड या फिर पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, व्हिच वाज गिवन बाय पीटर ड्रकर इन द ईयर 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैलो इफेक्ट इन परफॉर्मेंस अप्रेजल अकर्स व्हेन। हैलो इफेक्ट कब होता है? एन एम्प्लॉय ओवरऑल परफॉर्मेंस इज रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वन पॉजिटिव ट्रेट, an employee is rated harshly for one mistake, a manager avoids rating an employee's feedback is ignored। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा an employee's overall performance is rated based on a positive trait। किसी एक पॉजिटिव क्वालिटी के वजह से अगर आपको पूरा रेटिंग दिया जाता है, दैट इज योर हैलो इफेक्ट, यानी इट इज एन एरर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। और किसी एक नेगेटिव क्वालिटी पे अगर किया जाए तो वो होता है आपका हॉर्न इफेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द हॉर्न इफेक्ट इन परफॉर्मेंस अप्रेजल? व्हेन अ सिंगल नेगेटिव ट्रेट अफेक्ट्स द ओवरऑल इवैल्यूएशन, ठीक है, अगर किसी एक नेगेटिव ट्रेट के कारण आपका पूरा ओवरऑल इवैल्यूएशन जो होता है वो डाइवर्ट कर दिया जाए, दैट इज योर हॉर्न इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेंडेंसी ऑफ अ रेटर टू बी टू लीनिएंट एंड गिव हायर रेटिंग दैन डिजर्व्ड इज कॉल्ड। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लीनियंटली रेटिंग दिया जा रहा है तो वो कौन सा एरर होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? स्ट्रिक्टनेस, लीनियंसी, रीसेंसी या फिर कॉन्ट्रास्ट। वो होता है आपका लीनियंसी बायसनेस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल में कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू।